आपके लेक्चर्स तो देखते जा रहे हैं पर हमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लग रहा है पढ़ाई हो भी रही है कि नहीं, और एग्जाम तो हम एक भी दे ही नहीं पा रहे हैं। तो हम लेके आए हैं एक रामबाण इलाज, हम लेके आए हैं आपके लिए बच्चों चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। तो आप जो भी चैप्टर्स हमारे वीडियोस में देख देख के कवर करते जा रहे हैं और कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप हर चैप्टर का एक एक टेस्ट लिखें। इससे आपकी प्रिपरेशन भी होती जाएगी हर चैप्टर की, एट द सेम टाइम आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी, जो पास होने के लिए सबसे क्रूशियल होता है। आप हमारे CS दुनिया ऐप में जाके चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जाके देखें और हर चैप्टर का एक एक टेस्ट, राइटिंग टेस्ट आप देते जाएं, जिससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपको एक एक चैप्टर याद होता चला जाएगा, जो आपके मेन एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी CS दुनिया ऐप को डाउनलोड करें। शुरू कर दोगे क्यों? कार्तिक परचेज हाउस प्रॉपर्टी, देखो 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 क्वेश्चन करने सबको, मुंडी डियर को स्ट्रेट बैठो। कार्तिक परचेज हाउस प्रॉपर्टी ऑन 20 जून 1995। कब खरीदी प्रॉपर्टी? 20 जून 1995 को। क्वेश्चन मिला क्या? लास्ट क्वेश्चन है एकदम पीछे वाला, देखते हैं अपन, डिस्कस कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। हाउस प्रॉपर्टी 20 जून 1995। कंसिडरेशन कितने का खरीदा था? 2,25,000। ही इनकर्ड द फॉलोइंग मेकिंग एडिशन ऑल्टरेशन टू द हाउस प्रॉपर्टी। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर 1778 में, 97-98 में उसने क्या किया? फर्स्ट फ्लोर बनवाया। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 11-12 में उसने सेकंड फ्लोर बनवाया। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ होल प्रॉपर्टी 23-50 में करी, कितनी? 16। FMV 1/4/2001 की कितनी थी? 850। दिस हाउस प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड फॉर कार्तिक जगदीश ऑन 10 जून 24 फॉर 58 lakh. The value determined by the stamp duty authority was 65 lakh. Expenses incurred transfer were 25,000. Compute the capital gain sale of property for Karthik. मुझे एक बात बताओ, कौन सी डेट से इंडेक्सेशन मिलता है और कौन सी डेट से इंडेक्सेशन नहीं मिलता है? डेट कौन सी बोली थी? डेट याद करो ना, इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाली। 23 कौन से महीने की? 7 मतलब जुलाई। याद है? 23 जुलाई के पहले इंडेक्सेशन मिलता है और 23 जुलाई के बाद इंडेक्सेशन नहीं मिलता है। कब बेचा है? 10 जून को। इंडेक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अरे इंडेक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। एक बार याद, पूरे प्रोविजंस याद दिला रहा हूं। सबसे पहले क्या लोगे? FVOC। क्या लोगे? FVOC माइनस करोगे ट्रांसफर एक्सपेंस, क्या आ जाएगा? नेट कंसिडरेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में 1/4/2001 के पहले की प्रॉपर्टी है, अगर उसकी FMV ले लेते हो, अगर उसकी क्या ले लेते हो? FMV, या फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर, तो क्या आ गया? 1/4 FMV विच एवर इज हायर आ गया। कितना आ गया? 850। 850 आ गया है, दिख रहा है ना? तो ये नहीं लोगे फिर क्या? जो भी रेनोवेशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, 2001 के पहले के इंप्रूवमेंट को भी क्या करोगे? इग्नोर करोगे। 2001 के पहले के इंप्रूवमेंट को भी क्या करोगे? इग्नोर करोगे। लेकिन 11-12 का और 22-23 का इंप्रूवमेंट लोगे। हाँ या ना बोलो? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या क्या आ जाएगा? 850। क्या क्या आ जाएगा? 850, 7 लाख और 1655। सबका क्या होगा? इंडेक्सेशन। सबका क्या होगा? इंडेक्सेशन। कैसे होगा? ये CII दिए हुए हैं, ये CII दिए हुए हैं। एक बात करो, खुद से ट्राई करोगे कि मैं कराऊं? तो स्कैनर बंद करके सामने से देख के ट्राई करो। हाँ फिर ठीक है, चल जाएगा। करो एक बार।
चलो भाई हो गया, कितना आंसर आया? देखो ये क्वेश्चन में को एक बार आपको लिख के भी कराना पड़ेगा, तो कैसे होगा देखो एक बार फटाक से, जिसका आ चुका है। क्यों एफवीओसी में क्या दिक्कत है? एफवीओसी में तो क्या लेना है तुमको, देखो यहाँ पे। अच्छा एचडीवी भी है ना, तो एचडीवी कितनी दी है बताओ? 65,50,000। देखो लिखने का तरीका बता रहा हूं, कैसे प्रेजेंटेशन कैसे करोगे। एचडीवी क्या है, एक्चुअल कंसिडरेशन कितना है, लिमिट क्या होती थी? एचडीवी इज ग्रेटर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां लिखो एचडीवी कितनी दी है, 65,50,000। कंसिडरेशन का 110% कितना है? अबे 2,25,000 नहीं बे, 58 lakhs। 58 lakhs का 10% जोड़ो, 58 lakhs प्लस 10%, वो कंसिडरेशन ऊपर परचेस। तो एचडीवी इज ग्रेटर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, एचडीवी इज ग्रेटर देन एचडीवी 110% ऑफ कंसिडरेशन, तो एफवीओसी क्या हो जाएगी? एचडीवी, यानी 65,50,000। यहां समझ आया कि नहीं? ये आपको लिख के भी आना पड़ेगा नीचे ऐसे ही। क्या बात समझ में? नोट में नीचे लिखोगे, सिंस एचडीवी इज ग्रेटर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, एचडीवी इज इक्वल्स टू एफवीओसी। समझ आया? सेक्शन 50C था शायद से, 50C 50CA आया कि नहीं आया? अब इसमें से क्या माइनस करेंगे? ट्रांसफर एक्सपेंसेस लेस करेंगे, ट्रांसफर एक्सपेंसेस कितने थे? ट्रांसफर एक्सपेंसेस बताओ मुझे। हाँ 25,000। तो नेट कंसिडरेशन कितना हो जाएगा? नेट कंसिडरेशन आ जाएगा 65,25,000 क्या आ गया नेट कंसिडरेशन। कितनों को ये समझ में आया तो उठाओ। इसके बाद क्या करना है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या करना है? कॉस्ट ऑफ इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में सबसे पहले लेंगे एफएमवी ऑफ 2001। क्या लोगे? एफएमवी ऑफ 2001। कितनी है एफएमवी ऑफ 2001? अबे एफएमवी कितनी है? 8,50,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू आज की सीआईआई कितनी है? कितना आया बताओ? 30,80,000, 30,85,500। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 2001 के पहले की इंप्रूवमेंट इग्नोर करेंगे। ठीक है क्या? तो कितनी लेंगे? 11-12 की 7 लाख। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ है ना, बोलो। अब इसके बाद एक और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में एक और है, वैसे इसको इनर कॉलम में लिखना चाहिए था एक और, चलो ठीक है चल जाएगा। और कौन सा है? 22-23, 16,55,000 डिवाइडेड बाय 331 कितना आएगा? पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव ही आ रहा है। कितना आ जाएगा बताओ? 2,43,022। मतलब हम्म नहीं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पहले लोगे, इंप्रूवमेंट बाद में ही लोगे ना। पहले कैसे इंप्रूवमेंट ले लोगे बाद में एक्विजिशन ले लोगे? पहले ये ऐसे ही चलेगा, पहले एक्विजिशन है, ये एक्विजिशन है, ये इंप्रूवमेंट है, तो पहले एक्विजिशन लो बाद में। वैसे चल जाएगा, लेकिन क्यों करना है? जो सीक्वेंस है उसी को फॉलो करो ना, एग्जाम में गलती भी नहीं होगी। क्या एग्जामिनर क्यों पढ़ता? मन किया तो मार्क्स देगा, मन किया तो काट लेगा। तो ऐसे काम अपन करें ही क्यों? सीधे सीधे अपन पूरा दे दे। ये कितनों को समझ आया? सबको आया? एक चीज बस इसमें समझो, सारे लोग कान खोल के सुनो मेरी बात को। अगर इसके नीचे आप नोट नहीं डाल के आए तो आपने अपने 2-3 नंबर फ्री के गवा दिए। नोट डलने ही डलने कैपिटल गेन के हर क्वेश्चन में। और अगर आपने इसमें कुछ गलती भी कर दी और अपने नोट डाल दिए ना, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। क्या नोट डालेंगे बताओ? अब इस क्वेश्चन में क्या क्या नोट डालेंगे? सबसे पहले एचडीवी इज ग्रेट, ऊपर से शुरू करो, एचडीवी वाला। फिर दूसरा, दूसरा क्या डालेगा? एफएमवी
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम क्या लेते हैं, इफ एक्वायर्ड 2001 के पहले है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या एफएमवी विच एवर इज हायर, यहां पे एफएमवी हायर है इसलिए एफएमवी ली है। फिर एक पॉइंट आएगा कि 2001 के पहले का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इग्नोर किया है, याद आया। फिर एक पॉइंट आएगा क्योंकि वो जुलाई के पहले है, 22 जुलाई के पहले है इसलिए इंडेक्सेशन मिला है, वरना इंडेक्सेशन नहीं मिलता। बात समझ में आ रही है ना। और आखिरी में ये कैपिटल गेन कौन सा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ये तो आपको यहीं पे लिखना पड़ेगा, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 22,43,522 पूरे टैक्स पेपर में, सिर्फ कैपिटल गेन में नहीं बोल रहा हूं, पूरे टैक्स पेपर में जितने प्रोविजन अप्लाई कर रहे हो ना, भले पॉइंट सेक्शन नंबर ना लिखो लेकिन बातें लिख के आओ। जितनी बातें लिख के आओगे ना, एग्जामिनर को ये पता चलता है कि तुम्हें पता था, तुमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, कुछ गलत हुआ है, तो वो तुम्हें नंबर देता है। उससे तुम्हारी कितनी पकड़ है टैक्स में ये पता चलती है और वो मार्क्स तुमको मिलते ही मिलते हैं। तो सारे लोग से रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन में बिना नोट के नहीं छोड़ के आएंगे। टाइम थोड़ा कम ज्यादा लगता है लेकिन हर क्वेश्चन में आपको नोट लिख के ही आना है। बना के नहीं बना कैपिटल गेन का क्वेश्चन बोलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये तो। गिरिराज गिरिराज had purchased a residential site of कानपुर 12 मार्च 2019 फॉर 22 लाख। तुम लोग ने वो एग्जामिशन कल जाके रीड किए थे कैपिटल गेन के, घर जाके होमवर्क दिया था मैंने, पढ़ के आने सेक्शन 54 और वो सारी चीजें देखते हैं भी, ठीक है। कानपुर में घर खरीदा उसने 12 मार्च 19 को 22 लाख का। 26 मई 22 को एसेट वाज कन्वर्टेड बाय हिम इनटू स्टॉक इन ट्रेड। देखो क्या है, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। उसने क्या कर दिया, कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर दिया काय में, स्टॉक इन ट्रेड में। ऑन दिस डेट, ठीक है, क्या कन्वर्जन डेट, तो क्या हुआ, स्टॉक इन ट्रेड को काय में कन्वर्ट किया है, ए कैपिटल एसेट को काय में कन्वर्ट किया है, स्टॉक इन ट्रेड में। मुझे बताओ गेन कब लगता है, जिस दिन स्टॉक बिकता है क्या जिस दिन कैपिटल एसेट कन्वर्ट होता है, जिस दिन स्टॉक बिकता है उस दिन गेन लगता है, पर कैलकुलेट किसके हिसाब से होता है, कन्वर्जन डेट के हिसाब से। याद है क्या, ये बातें याद रखनी है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कन्वर्जन डेट पे थी 28 लाख। दिस एसेट वाज सोल्ड बाय हिम ऑन 25 जून 14 फॉर 24 फॉर 34 लाख। ठीक है, कन्वर्जन डेट में क्या देखते हैं, एफएमवी या तो एचडीवी विच एवर इज, क्या लेते हैं, बताओ बताओ बताओ। कन्वर्जन डेट में एफएमवी, बट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन एचडीवी। याद है, इट शुड नॉट बी लेस देन एचडीवी, ऐसा कुछ था। देखो एक बार, टू एन आउटसाइडर आर्म लेंथ प्राइस, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी है 40 लाख, ब्रोकरेज दी है 2%, सेल्स वॉज पेड। What are the income चालू टैक्स in respect of transaction? What will be the assessment in year in which shall be chargeable to tax? Cost of inflation आपको दिया हुआ है। एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन खुद से बनना चाहिए। दो, एक कैपिटल गेन की इनकम निकलेगी, एक पीजीबीपी की इनकम निकलेगी। एक कैपिटल गेन की इनकम निकलेगी, एक पीजीबीपी की इनकम निकलेगी। इसका गेन उसका कॉस्ट होगा, इसका गेन उसका क्या होगा, कॉस्ट। ट्राई करो।
हाँ बच्चों सॉरी यार, क्या हुआ सीन बताओ मुझे, बन गया, बना कि नहीं बना? चलो आओ आओ आओ। अरे ठीक ठीक ठीक, गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं। देखो क्या है, कितने का हुआ है कानपुर 12 मार्च फॉर 22 लाख, कब बिका? प्रेसिडेंशियल खरीदा था, है ना? ऑन 26 में असेट वॉज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, जिस दिन हुआ उस दिन कन्वर्ट हुआ स्टॉक इन ट्रेड में। ऑन दिस डेट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वॉज 28 लाख। कन्वर्जन डेट पे एचडीबी कितनी थी? 28 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू थी है क्या कन्वर्जन डेट की? नहीं दी है। तो एचडीबी ही क्या हो जाएगी तुम्हारी? एफईओसी। एचडीबी ही क्या हो जाएगी? एफईओसी। तो एफईओसी कितना हो जाएगा तुम्हारा? 28 लाख फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन। नहीं आया समझ में? और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो जाएगा बताओ? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था? 22 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था? 22 लाख। और कब खरीदा था? 2019 में। कब खरीदा था? 2019 में। तो बताओ लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, पहले तो ये बताओ। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का ईयर कौन सा होता था ये बताओ? हाउस प्रॉपर्टी के लिए, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए कितने साल? कब बिकी है ये देखो, बिकी कब है ये देखो, गेन कब हुआ है तुम्हारा? 25 जून 24, 25 जून 24, 25 जून 24, यानी कि जुलाई के पहले। जुलाई के पहले 2 साल 3 साल दोनों वाले ईयर होते थे, 1 साल 2 साल 3 साल। उसमें उमूल प्रॉपर्टी किस में आती थी? 2 साल वाले में। इमूल प्रॉपर्टी हर बार किस में आती थी? 2 साल वाले में। तो 2 साल वाले में आती थी। तो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? लॉन्ग टर्म है। तो इंडेक्सेशन कर दो, इंडेक्सेशन कर दो। दिया है सीआईआई? दिया तो है, कैसे नहीं करेंगे? 331 दिया है, 331। और इंडेक्सेशन भी कब होगा? बिके वाले ईयर तक ही होगा। कौन सा ईयर? बिका वाला ईयर कौन सा है? 22-23। कौन सा ईयर है? 22-23। और खरीदा वाला कौन सा? 18-19, 280। तो क्या करोगे? 22 लाख। थ्री थर्टी वन क्यों कहा? 331 ठीक है। 331, 280, कितना आया? समझ गए ना कुल मिला के? ठीक है। कितना आ गया? 26,714। ये क्या आ गया तुम्हारा? कैपिटल गेन। क्या आ गया? कैपिटल गेन। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा? पीजीबीपी के लिए, पीजीबीपी के लिए क्या हुआ? कितने में बिकी है वो प्रॉपर्टी बताओ मुझे? सोल्ड बाय हिम फॉर 34 लाख। कितने की बिकी थी? 34 लाख। एट एट आउटसाइड एट आर्म लेंथ प्राइस। द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू वॉज 40 लाख। एक ही प्राइस नहीं है, दो प्राइस है। हाँ बोलो ना यार। एचडीवी और 110% ऑफ कंसिडरेशन, 110% ऑफ कंसिडरेशन। ये सब चेक किया था? अबे 110% ऑफ कंसिडरेशन क्यों चेक करेंगे? कैपिटल गेन थोड़ी है, पीजीपीपी है। अरे यार क्या बात सर में आ रही है? सीधे सीधे क्या हो जाएगा? 34 लाख है। सोल्ड टू एन 25 जून 24 फॉर आर्म 30 आउटसाइड आर्म्स लेंथ। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन रेटेड वाज 40 लाख। ब्रोकरेज वाज पेड 2%। ठीक है। सेल प्रोसीडर ने कितनी ली है? 40 लाख। एक सेकेंड, to an outsider at an arm length price। एक बार पीजीपी वाला चेक करो, एक बार पीजीपी वाला चेक करो, जो ट्रांसफर कन्वर्जन वाला पीजीपी शॉर्ट नोट्स में जो अपने दिया है, उसमें मेरे हिसाब से यहाँ पे 34 लाख होना चाहिए सेल प्राइस। हाँ, सेल प्राइस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। वहां पे एचडीबी का कोई सीन नहीं है, तो यहाँ पे एचडीबी क्यों लिया? यहाँ पे सेल प्राइस होना चाहिए ना। कितना होना चाहिए था? 34 लाख मेरे हिसाब से तो। हाँ या नहीं? क्योंकि एचडीबी वाला कॉन्सेप्ट पीजीबीपी में थोड़ी आता है, वो तो कैपिटल गेन में आता है। एक बार चेक करूंगा इसको, मैं स्टार मार्क कर लूं। क्या? सेल प्राइस ही ना, वही तो बोल रहा हूं, यहाँ सेल प्राइस होना चाहिए था। यानी कितना होना चाहिए था? 34 लैक्स, और उसमें से 68,000 माइनस तो आना था वो, और माइनस 28 लाख वो आ जाता तुम्हारा आंसर, जो भी आता पीजीबीपी का। लॉजिक समझ गए हो ना? हाँ ना बोलो। चलिए एक काम करिए, आज मैं इतना ही करा रहा हूं। और कुछ बचा है क्या अभी? चलो एक काम करो, बाकी क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा। बस 2 क्वेश्चन जो कराए हैं उसकी प्रैक्टिस कर लेना, चलेगा क्या?
ओके टाटा बाय।